Yeah. So in the last class हमने क्या पढ़ा था? Coding decoding, right? In doing coding decoding. I've done type 1 of coding decoding, that is letter number coding, right? I've done almost around 3 questions in it. How many questions we have done? 4. The last question, which one could you please remind? Any of you? Okay, then we will do 2 more questions from this type, then we will proceed to the next, that is direct coding. Understood? So it's already 3:35. Sorry, 3:36. Let's begin. Yeah. So if work is coded as work as 4, 9, 16, then how will you code women? Answer. It as 4, 12, 9, 16, then how will you code women? 4, 12, 14, 20. It was MD as rest of you 4, 12, 14, 26. Don't copy others. Okay? Just write whatever you are getting. Sirwani, I'm just telling this to everyone कि जो भी आपका आ रहा है ना, just write it. कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं करना है. हाँ, यहाँ because आप लोग सीखने आए ना, फिर यहाँ भी करेंगे तो एग्जाम में नजीरुद्दीन आप नहीं जानते. Let's okay, almost 3 of you have answered till now. It's almost 2 minutes. हाँ, ठीक है, तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. देखिए ही भी नहीं करना है. Each letter is coded by its numerical value. See, but कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको जस्ट एक से माइनस किया गया है. जैसे कि 27 है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लेटर ये वर्क है ना, वर्क WORK, ठीक. इसमें आप देखो कि W कितने नंबर पे आ रहा है, O कितने नंबर पे, R कितने पे आ रहा है, K कितने पे आ रहा है, आप बताएं. बताओ जल्दी. आप लोगों को मैंने बताया था इजोटी एंड ऑल. W is at 23, right? Okay, and O is at 15. Okay, and 18. Good. K is at 11. Okay. So see here, आपको ये 23, 15. हाँ, तो here what we have done is each letter is coded by its numerical value. ठीक है, इसका न्यूमेरिक कोड कर रहे हैं हम अभी फिलहाल. एंड बाद में उसको क्या किया, बाय इट्स जो है ना, उसको उसके सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू से
कि उसके पोजीशन वैल्यू से माइनस कर देते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब 23 को अगर हम 23 से माइनस करते हैं ना, देन गेटिंग 4। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे 27 को अगर 15 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये 12 है, बिल्कुल। एंड 18 को अगर 27 से माइनस करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग? बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। नो, मेरी साइड से नेटवर्क ठीक है, आपके साइड से हो रही होगी। तो 27 माइनस करते थे कितना बचता है हमारे पास, बताइए सर। हो रही है मेरी साइड से, कोई इशू नहीं होगी मेरी साइड से। एंड हियर 60। तो वर्क का हमने निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। सो लाइकवाइज व्हाट वी विल डू हियर, वुमेन में WOMAN, WOMAN। तो W23 पे है, O15 पे है, M कितने पे है भाई बताइए जल्दी? 13 पे है, ठीक है। A 1 N is at 14, right? So here see, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको जैसे हमने 27 से माइनस किया ना, likewise we will do here 27 minus 27 minus and 27 minus here too, here also 27 minus and here also 27 minus. Now by subtracting this 27 from everything, sorry, each number 13 15 whatever is written there, so here we are getting 4 and here we are getting 12, here we are getting 14 and here we are getting 26 and here we are getting 13. So this is the final answer, 4 12 14 26 13. अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली कि जो ईच लेटर इज कोडेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट्स पोजीशन वैल्यू इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे 27 एग्जांपल लिया, सॉरी जैसे फ्रॉम 27 से हमने सबको माइनस कर दिया, सबके जो पोजीशन वैल्यू है। जैसे कि विमेन है तो विमेन में जो लिखा गया है जो 23 15 13 1 14 जो भी नंबर है इसके 23rd 15th 13th 1st एंड 14th, उसको हमने उसके पोजीशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन कर दिया, लेकिन उसको जो 27 से माइनस करके जो हमारा आंसर निकला वो मिल गया हमें, ठीक है। अब ये जो मिला ये क्या है, ये बैकवर्ड पोजीशन मिल गया इनका हमें, अंडरस्टूड। जो लाइक हमने तो फॉरवर्ड पोजीशन में लिखा था ना इसको, तो ये बैकवर्ड पोजीशन का आंसर मिल गया। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको जैसे वर्क को इन्होंने किस तरीके से कोड किया है बताइए जरा। बैकवर्ड पोजीशन में किया है ना, तो आप या तो इसको बैकवर्ड पोजीशन में करें या फिर इस तरीके से 27 से माइनस करें, ठीक है। बैकवर्ड में देखिए के कितने नंबर पे आता है आप खुद चेक करो। कल एक ट्रिक बताई थी, सॉरी आई मीन इन द लास्ट क्लास हमने क्या बताया था आपको बैकवर्ड का, ज़रूरी करके कुछ बताया था, XU ज़रूरी FC करके, XUROLIFC। बैकवर्ड में K16 पे आता है, बैकवर्ड में R9 पे आता है, बैकवर्ड पे आपको या ज़रूरी FC या एग्जैक्टली। तो इसी चीज को फॉलो करके आप निकाल सकते हो। तो आप या तो इसको इस तरीके से सिंपली माइनस करके करें या फिर ये देख लीजिए कि बैकवर्ड कोडिंग है तो सीधे बैकवर्ड में W कितने पे आएगा, O कितने पे, M A पे, देखो A26 पे आएगा ना बैकवर्ड में, तो यहाँ पे A देखो A26 पे है, तो सिंपली आप वैसे भी कर दो या फिर ऐसे कर दो, आपकी मर्जी है जैसे करो। ये ज्यादा इजी होगा जो मैं बता रहा हूँ बैकवर्ड कोडिंग, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है बैकवर्ड कोडिंग नहीं करके, ये एक प्रोसेस के तरीके से पहले मैंने समझा दिया, ये एक प्रोसेस होता है 27 से माइनस करके देखो, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत दुख दर्द हो परेशानी हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? एवरीबडी नो सर क्लियर। एनीवन जिसको समझ नहीं आया हो फील फ्री टू आस्क,
चलो ठीक है। या नेक्स्ट 27 से ही क्यों माइनस करते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन आपने बेतुका पूछा है। इंग्लिश लेटर्स में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। अब बैकवर्ड लेटर के लिए, बैकवर्ड लेटर निकालने के लिए हम 27 से माइनस करेंगे 26 को, तो लाइक हमें एडिशन ए का पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो हम 27 से माइनस करेंगे 26 को तो ए का पोजीशन निकल जाएगा। वैसे 27 से माइनस करेंगे 25 को तो बी का पोजीशन निकल जाएगा। वैसे 27 को माइनस करें 24 से। ये फॉर्मूला बता दिया आपको। 27 से ही माइनस, ये बेतुका है लेकिन आपको फॉर्मूला है ये बेसिकली कि बैकवर्ड पोजीशन निकालने के लिए क्या से क्या करेंगे। तो याद नहीं करके आप सिंपली फॉरवर्ड पोजीशन उसका याद, लाइक जैसे कि फॉरवर्ड में ओ का पोजीशन कितना है, 15 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बैकवर्ड में पूछ रहा हूँ, अभी बैकवर्ड में ओ का पोजीशन क्या होगा, तो 27 से माइनस कर देंगे ना तो आपको बैकवर्ड का इसका पोजीशन निकल जाएगा, ठीक है। 27 समझ या 27 से क्यों माइनस करते हैं, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है बैकवर्ड पोजीशन को निकालने का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाते तो आपसे खुद से भी ये, आप खुद भी एनालाइज कर सकते थे ये क्यों किया। चलो कोई नहीं, अगर नहीं किया तो समझ लिया अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if cup cup is written as 40, then how will you write and then how will you write kite? काइट को कैसे लिखेंगे? Okay, Azad has written 45. Adit has also written 45. Okay. Rest of you. Yeah, 45, 45. 5 of you have done. बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या किया इन्होंने, जस्ट जो पोजीशंस हैं वो लिख करके उसको ऐड कर दिया। जैसे C3 पे है, U कितने पे फॉरवर्ड में, 21 पे, T कितने पे, 16 पे। जस्ट ऐड दीज 21 3 24 प्लस 6 30 प्लस 10 40 हो गया। वैसे के कितने पोजीशन पे भाई, 11 पे, I 9 पे, T 20 पे, E 5 पे। तो 11 9 20 20 40 45, सिंपल, ठीक है। सिंपल था ना। कब का पहले से लिखा हुआ 40 है दोस्त, 21 3 24 36 10 40। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉलो करना है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि आपको कुछ फॉर्मूला लाइक कुछ चीजें कोड करके दी गई होंगी, आपको उसको पहले डिकोड करना है, देन उसी लाइक पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको एक चीज दिया हुआ है कोड वर्ड में, कप 40 लिख दिया है, तो आपको इस कप को 40 क्यों लिखा है उसको डिकोड किया आपने, इस कोड को डिकोड किया, तो डिकोड करके आपको ये पैटर्न मिला। 3 प्लस 21 प्लस 16 को आपने ये किया, ऐड करके 11 ऐड करके इसको 40 निकाल दिया। वैसे ही काइट में आपको क्या करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करके 11 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 5 करके 45 निकाल दिया हमने। सिंपल, अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट? मैं सबका रिप्लाई चाहता हूँ चैट बॉक्स में। अगर कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं, that I will mark you as absent here, because होते हैं कुछ लोग, ये इट्स ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और आप लोग क्या करेंगे, फोन रख दिया, ज्वाइन होकर के अपने मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हैं आप एटलीस्ट। मैं इतना कर रहा हूँ तो आपसे मैं ये रिस्पॉन्स चाहता हूँ एटलीस्ट, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक।
If bag is written as 71, then how will you write vice, V-I-C-E, vice? It's also simple, बहुत simple है. Mazharul Islam 39. आदित्य रॉय 69. 30 का डिफरेंस. असद अली 69. नासिर वानी 69. See, it's so simple here. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था. जो ये पोजीशंस है ना, B-A-G, तो बैकवर्ड पोजीशंस लिख देने. बैकवर्ड में B25 पे आएगा, A26 पे आएगा, and G is at 20. Just add these numbers and you will get this 71. Like 20 20 20 60 65 71 हो गया. 65 plus 6 71. Likewise वाइस का है तो आपको इसको बैकवर्ड पोजीशन में लिख देना है. बैकवर्ड में V5 पे आएगा, I18 पे आएगा, C आएगा आपको 24 पे, C24 पे, yes, and E is at 22. So just add these. 18 plus 5 23, 23 plus 24 47, 47 plus 22 69. Understood? किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है. Now we are proceeding to the next type, that is direct coding. Okay. Yeah. So now this is type 2. सो डायरेक्ट कोडिंग में क्या है ना कि आपको जो कोड्स होंगे वो लेटर नंबर में होंगे या कुछ सिंबल्स में होंगे एक सीक्वेंस में, और उसको आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. लाइक इसका एक एग्जांपल लीजिए आप. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक मान लो डिवाइस है, DEVICE. डिवाइस इज कोडेड एज BAREXA, बारेक्सा, एंड ऑर्नेट is coded as ZV Mesa. Then what will you what video is coded as, what video be coded as, video be coded as. तो देखो इसमें आप देखने के साथ आपको पैटर्न बन जा रहा होगा माइंड में. ये B है, ये D है, मतलब C का गैप यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे. और आप खुद देखो पहले क्या लग रहा है आपको. मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देखो. अभी मैंने बस थोड़ा सा हिंट दिया, आप देखो क्या लग रहा है आपको. डायरेक्ट कोडिंग है. मेरे हिंट को भूल जाओ. अभी आप खुद देखो इसमें क्या लगना चाहिए आपको. कोई हिंट लग रहा है? देखो किसी ने आंसर दे दिया है, रिबाज नासिर वानी ने. चलो बढ़िया है. सी, डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये हुआ
कि आप ये चीज देखो, ये डिवाइस है, ये ऑर्नेट है, यहाँ पे ई का कोडिंग देखो ए है, और यहाँ पे भी ई का कोडिंग ए है। सिंपल मतलब ई को जो है हर जगह ए में कोड किया है, वैसे ही यहाँ भी ई का कोडिंग ए है, देख रहे हो? तो मतलब कि यहाँ भी ई का कोडिंग ए ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज, यहाँ ओ का कोडिंग क्या है? जेड है, और ऊपर तो ओ नहीं है, तो हम यहाँ पे ओ का कोडिंग को जेड कर देते हैं। कर दिया। लाइकवाइज ये डी है, यहाँ पे डी का कोडिंग को क्या किया इन्होंने? बी रखा है। तो ये जो हमारा ये डी है, इसको हम करते हैं बी से। ठीक है, और ये जो आई है, आई का कोडिंग क्या है? ई है ना, तो ई कर दिया यहाँ भी। सॉरी, हाँ ठीक है, आई का कोडिंग ये हो गया। एंड लाइकवाइज ये वी है, वी का कोडिंग क्या है भाई? आर, तो ये आर हो गया, आर ई बी ए जेड। किसी को कोई दिक्कत इस एग्जाम्पल को समझने में? किसी को कोई दिक्कत? इसमें क्या किया बेसिकली, जो भी लेटर था ना उसका डायरेक्ट कोडिंग कर दिया है। लाइक मैं कहूं कि भाई शम्स को ना, शम्स को कंप्यूटर से डिकोड कर दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, सम्स को कंप्यूटर से कोड कर दिया है। वैसे ही कोई चीज है जिसमें कि एच एस एम जो भी हो, उसको भी कुछ चीज से मैंने कोड कर दिया है। अब लाइक जैसे कि यहाँ पे एस को मैंने सी से कोड किया है, अब यहाँ भी एस है, उसको भी सी से ही कोड किया है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटेशन, ठीक है, तो उसको देखिएगा यहाँ पे सी को एस से कोडेड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सी के जगह एस ही लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट कोडिंग करेंगे, कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना कुछ भी। बात आई समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? डायरेक्ट कोडिंग करना है, इसमें कुछ भी टेक्निकल चीज नहीं है। अगर मैंने आज आम को इमली लिखा है, तो आम को आप इमली ही लिखेंगे उसमें। जैसे कि मैंने डी को यहाँ पे बी लिखा है, तो क्वेश्चन में आपको अगर डी है तो उसको हमने बी ही लिखा है। बात आई समझ? वैसे यहाँ पे ई को हमने ए लिखा है, तो यहाँ भी हमने ई को ए ही लिखा है। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। गॉट इट एवरीबॉडी? या फाइन। जिसको समझ नहीं आ रहा, आप डरिएगा नहीं प्लीज, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, परमिशन लेकर के माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई यहाँ पे किसी ने कुछ कमेंट किया है, सर नीचे में आई का कोडिंग एस ना हुआ है। कहाँ पे आई का कोडिंग एस हुआ है? तो मैंने इरेज कर दिया। आई का कोडिंग एस हुआ है, देखो डी वाई सी का कोडिंग है ना यहाँ पे। आई का कोडिंग एस कहाँ हुआ? ये देखो आई यहाँ है ये, और यहाँ पे आई का कोडिंग तो ई हुआ ना दोस्त। नीचे ये ऑर्नेट है, ये टी है। आप इसको आई समझ रहे हैं, ये टी है। ठीक है अब्दुल रहमान?
मैग्नेट लिखा है वो मैंने। सो अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक सिंपल सा। इफ मैंने बोल दिया है क्वेश्चन में, मतलब इंस्ट्रक्शंस में पहले ही बोल दिया है डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि कुछ कोड, लेटर, नंबर ऐसे होंगे या फिर सिंबल्स भी होंगे, तो उसको सेम सीक्वेंस में आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स में देखना है और उसी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो अभी हमने लेटर वाला कर दिया, एक नंबर वाला कर लेते हैं। फाइल है मान लो, तो फाइल को हमने लिख दिया 7465। लाइकवाइज अगर हमने आइडियल लिखा है, आइडियल को हमने लिख दिया है 43586। और सिम डील को आप कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है, प्लीज करिए ठीक से। 3586 3586। ठीक है, इसीलिए 4586 लिखा है। सिक्स। ओके, और अगर यहीं पे मैं डीफ करूं तो क्या करेंगे आप? थ्री फाइव एट सेवन 3587 तो आप लोग ये समझ गए, राइट? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया आपको 3586 3587। कोई परेशानी नहीं किसी को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने लेटर्स भी कर लिए, नंबर्स भी कर लिया, एक करते हैं हम इसका सिंबल वाला। ठीक है, सिंबल में हम करते हैं गोन। गोन इज रिटन एज 5% टू हैशटैग। ठीक है, वैसे ही हमने लिखा मेडल is written as 4 hashtag 3 dollar at the rate. Then gold will be written as what? बताइए।
5% @3, 5% @3, 5% @3। ओके, तो ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि जी को हमने कैसे कोड किया है, 5 से कोड किया है, तो यहाँ भी जी 5 से ही कोड होगा, तो हमने 5 लिख दिया। ओ है परसेंटेज से, तो देन यहाँ भी परसेंटेज कर दिया हमने। एंड एल है, एल @ से है, तो @ कर दिया हमने। डी है आपको 3 से, तो 3 कर दिया, तो 5% @3। तो बेसिकली क्या किया हमने, डायरेक्ट कोडिंग कर दिया, इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं डाला हमने। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें डायरेक्ट कोडिंग में आप लोगों को? ठीक है, चलिए टाइप 2 कंप्लीट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, दैट इज टाइप 3। टाइप 3 में होता क्या है, इसका नाम है आपको कंडीशनल कोडिंग। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू गो फॉरवर्ड। Understood? इसमें like in this type of coding, you need to find like letters or numbers are given along with their codes, and you are required to find the codes for a particular letter. Okay, like a particular letter हो या फिर group of words हो या number हो, according to certain conditions given in the questions. तो वो कोई इसमें बेसिकली आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगे, देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू गो फॉरवर्ड। लाइक जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके सिखाता हूँ आपको। मान लो ये कुछ लेटर्स है एंड कुछ यहाँ पे उसका कोड है, या डिजिट लिख दो जो लिखना है। ठीक है, एक कॉलम बना देते हैं इसके। ठीक है, इसमें मैंने कोड किया, पी को मैंने कोड किया 5 से, एन को मैंने कोड किया 3 से, ए को मैंने कोड किया 9 से, जे को मैंने कोड किया 1 से, आई को मैंने कोड किया 4 से, और आर को मैंने कोड किया 6 से, एंड ई को मैंने कोड किया 2 से, लाइकवाइज बी को मैंने कोड किया 7 से, यू को 0 से, एंड के को 8 से किया। ठीक है, ये मान लो ये आपको मैंने दे दिए क्वेश्चन, एंड साथ में कंडीशंस भी नीचे लिख करके दे दिया, एज इट इज अ कंडीशनल कोडिंग, तो कंडीशंस इज मस्ट। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आपको, कंडीशन में ये लिख देता हूँ, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन द ग्रुप, या ग्रुप लिख दो, ग्रुप आर वोवेल्स, ग्रुप आर vowels, both should be coded, as $। ठीक है, and the second instruction is, if both the first and the last letters in the group are consonants, both should be coded as hashtag. These are the instructions, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको। ठीक है, अब मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप कोड करिए पंजाब KUNAJB को कैसे कोड करेंगे।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कंडीशंस दिए गए, कंडीशनल कोडिंग है तो कंडीशंस दिए गए। आप देखो कि कंडीशन पहला क्या है, if both the first and the last letter in the group are vowel, मतलब कि ये ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है ना ये KUNAJB, तो पहला और आखिरी लेटर अगर क्या होगा, वॉवेल है, तो बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर। ठीक है, both should be coded as dollar, or if both the first and the last letters in the group are consonants, both should be coded as hashtag। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वॉवेल है, के वॉवेल है क्या, या फिर बी वॉवेल है क्या, AEIOU वॉवेल्स होते हैं, ठीक है इंग्लिश में, तो ये दोनों तो वोवेल है नहीं, और AEIOU के अलावा जो भी चीजें वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो हियर के एंड बी आर कॉन्सोनेंट्स, तो ये इन दोनों को हैशटैग से हम कोड कर देंगे। देन द आंसर शुड बी हैशटैग UNAJ हैशटैग। ठीक है, अब क्या है, ये UNA जो है, UNA और J जो है, इसको क्या करना है, तो U का कोड आप देख लो यहाँ पे क्या है भाई, 0 है तो 0 कर दिया, N का कोड क्या है भाई, 3 है तो 3 कर दिया, और वैसे ही A का कोड क्या है भाई, A का कोड 9 है तो 9 कर दिया, और J का कोड क्या है, 1 है, 1 कर दिया, और ये हैशटैग हो गया, आगे पीछे लग गया, तो कोडिंग क्या हो गया KUNAJB का, हैशटैग 0391 हैशटैग। एनी डाउट, क्लियर, या किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों से पूछता हूं, राइट RBUKAE, हाउ विल यू कोड दिस। इंस्ट्रक्शंस कंडीशंस सारे यही है, पैटर्न यही फॉलो करो, जस्ट राइट द आंसर। हैशटैग $7089, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोग बेवकूफी कर रहे हैं, मैंने बोला है यहाँ पे अच्छे से लिखा है भाई, इफ both first and last letter in the group are vowels, तब ना हम डॉलर कोड करेंगे दोनों को, और वैसे if both the first and last letters in the group are consonant, तब ना हम हैशटैग कोड करेंगे। आपने क्या किया, या सानिया, वेरी गुड। यहाँ पे हमें क्या करना है, एज द कंडीशन डज नॉट फॉलो ना, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, एज द क्वेश्चन डज नॉट फॉलो, as a question does not follow any condition, then what we will do, we will do direct, जैसे R को कोड किया हमने किस 6 कर दिया, B को कोड किया 7 से 7 कर दिया, U को 0 से किया, K को A को 9 से किया, एंड E को 670892। इंस्ट्रक्शंस को ठीक से देखिए, दिमाग में रखिए उसको, ठीक है, आपको माइंड कितना एक्टिव है वही चीज देखा जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। नो, फाइन, चलिए तो अब हम
हमारा क्वेश्चन है इस बी एन ए पी आई इसको कोड करिए। सही है। $7395 वेरी गुड। तो ये पहला और आखिरी लेटर दोनों ही वोवेल है, तो वी विल कोड इट एज डॉलर एंड बी एन ए पी टू द क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंगली देंगे। तो बी का कोड वहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 7, तो 7 कर दिया। एन को हमने 3 किया, कोड है 9, तो 9 कर दिया। एंड पी का कोड है 5, तो $73 इन डॉलर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कंडीशनल कोडिंग में? आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देख लेने हैं, कंडीशंस देख लेना है, एंड अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, टाइप 4, दैट इज फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग। इंटरेस्टिंग है, फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, लैंग्वेज कोडिंग। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ चीजें दी कोडेड फॉर्म में आपको दिया गया जाएगा, और आपको उसको एक पर्टिकुलर मैसेज में लाइक कोई चीज रहेगी, वो एक पर्टिकुलर मैसेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कॉमन कॉमन देख करके उसमें से आपको कुछ वर्ड को कॉमनली देख करके उसके आगे हम निकलेंगे। ठीक है, लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ आएगा। इस टाइप को कोडिंग डिकोडिंग में हियर जैसे कि कोई भी कोड है, सीट है, कोई भी वर्ड है, उसको हमने कोड कर दिया किसी, एंड देन वैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तभी आएगा समझ। ऐसे इंस्ट्रक्शंस में दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। लैंग्वेज कोडिंग में रहेगा, हम उसको कुछ से भी कोड कर सकते हैं, @ दे दो, उसके ऊपर ऐसे लगा दो, बार लगा दो, एंड लगा दो, कुछ भी कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको कोई वर्ड दे देते हैं। ठीक है, तो वो फिक्सियस लैंग्वेज में हो जाता है। ठीक, डिजिट भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा समझ आपको। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, मतलब सॉल्व खुद ही करूंगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट पिट एंड सिट। In a certain code language, eat pit sit means am boy। ठीक है, and eat sit means I am girl। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि इस ऑप्शन इट 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 पिट और यहाँ पे निट, इन दिए गए ऑप्शन में से गर्ल का कोड क्या है? इसका गर्ल का कोड क्या है? निट है।
नेट है। तो कैसे किया आपने? आपने देखा कि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई हो गया, 8 का कोड आई हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ भी सेट है और यहाँ भी सेट है और यहाँ भी एम है, तो सेट का कोड एम हो गया। और यहाँ पिट है तो बॉय हो गया, यहाँ नीट है तो गर्ल हो गया। डन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, इस वाले क्वेश्चन में? मतलब मैंने जो, ओके। वैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर एक सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 means sky is blue, ठीक है? एंड 4 6 means sea is deep, and also 6 8 means sea looks, तो ब्लू का कोड क्या होगा बताएंगे? व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्लू? 8। यस, 8 कैसे हुआ देख लो। इज है और यहाँ भी पहले दो सेंटेंस को हम देख रहे हैं, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, और इन दोनों में कर रहा है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ये मैच कर रहा है, मतलब इज का कोड क्या हो गया हमारा? 4, राइट। अब वैसे ही सेकेंड थर्ड देखते हैं हम। सेकेंड थर्ड जब देखते हैं, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो यहाँ 6 है और यहाँ ने सी का कोड दे दिया 6। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया, एक बार फर्स्ट थर्ड भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास सेम, और इधर 8 मिल रहा है सेम, तो ब्लू का कोड क्या हो गया भैया? खुशनवाज 9 का, उसका कोड 9 है, डीप का कोड 2 है, एंड स्काई का कोड क्या है? 1 है। गॉट इट? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? चलो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन मजा आएगा आप लोग में। इंटरेस्टिंग है, इसी का है, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग का। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में गिवन टाइम simple is written as @e4 and 4 percentage and 5 hashtag e। वैसे ही tired solution great plant great is written as hashtag n8 @5% t5 and t5।
लाइकवाइज और है आपके पास सिक पॉइंट गुड टर्न, इसको हमने कोड किया है को हैशटैग K4 परसेंटेज, दूसरा वाला टायर्ड ग्रेट लिखा है, ठीक है, टायर्ड सॉल्यूशन प्लांट ग्रेट हैशटैग N8 @D5 एंड T5। सिक पॉइंट गुड टर्न जो है उसका हैशटैग K4 है, परसेंटेज D4 है, 4 है एंड T5 है। लाइकवाइज फिर गार्डन फोन टीम एज 5 हैशटैग R6 परसेंटेज @M4। ठीक है, तो ये आपको कोडिंग, देखो मैं दोबारा से सब चीज को रिपीट कर रहा हूं। गिवन टाइम सिंपल is written as @E4 and N4 percentage N5 hashtag 6 hashtag E6 है, 6 नहीं E6, इसको hashtag and then tired solution plant grade is written as hashtag N8 percentage T5 and T5। वैसे सिक, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बाकी लोग? Yeah, sometimes okay। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अब? क्या क्लियर है? ओके, तो सिक पॉइंट गुड टर्न इज रिटन एज हैशटैग K4 percentage D4 @N4 and T5 and the last one is garden sister phone team is written as and E5 hashtag R6 percentage N6 and @M4। ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, किसी कोड लैंग्वेज में कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, इन सब चीजों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
Which of the following is the code for translate? ट्रांसलेट का कोड क्या होगा फॉलोइंग में से? तो फॉलोइंग में से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ @E5 E8 लिखो, सॉरी E8 @E9 नहीं, हैशटैग लिखो, हैशटैग E8 डी में लिख दो हैशटैग T8 एंड ई में लिख दो हैशटैग T9। कर सकते हैं? देखिए, करके देखिए। ऑप्शन सी सर बता रहे हैं, ऑप्शन सी हैशटैग E8 बता रहे हैं अब्दुल रहमान जी। जी सर, सी। ये भी मुर्तजा भाई बोल रहे हैं। नो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, बाकी लोग अपना जवाब दीजिए। मैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी 3 मिनट लगे थे समझने में पहले तो। आप लोग पहले देखें फिर मैं बताऊंगा। तो समझ आ रहा है बाकियों को? सर आई थिंक फर्स्ट लेटर से कुछ कनेक्शन है सारे का। नो सर, नो सर, नहीं। कोई दो लोगों ने आंसर दिया है ना बस, ऑप्शन सी, मुर्तजा एंड अब्दुल रहमान। ठीक है मुर्तजा भाई, आप माइक ऑन करके मुझे समझा सकते हैं, या फिर अब्दुल रहमान, दोनों में से कोई एक मुझे बताइए, क्या क्या तुक दिया, क्या रीजन है आपका जो ऑप्शन सी है आंसर, या फिर और कोई जिनका आंसर आ रहा है, जिनको कुछ भी हिंट आ रहा है मन में। जी मुर्तजा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए ठीक से। अस्सलाम वालेकुम सर। यस, सर वालेकुम आवाज आ रही सलाम। है? यस, आ रही है, बोलिए। सर जैसे हमने दूसरे जो सेंटेंस था, दूसरी लाइन,
उसमें हाँ। उसमें हमने टाइड और ग्रेड जो देखा, उसकी आवाज निकलती है T5 और N8 से। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। सर जो टाइड है ना, टाइड हाँ, टायर्ड है। हैशटैग N8, हाँ, हैशटैग एनेट है। और उसकी जो आवाज वो मिलती है N8 से, टायर्ड और ग्रेड की भी। हम्म। उस तरह से सर मैंने ट्रांसलेट निकाला, ट्रांसलेट की आवाज मिलती है ये सर E8 से, हैशटैग E8। आप आवाज के तुक पे जा रहे हैं, नहीं, आवाज पे कभी भी कोई रीजनिंग सॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। लेकिन किताब में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका वैसे आंसर गलत है। और अब्दुल रहमान, आपने क्या किया? हेलो सर। जी सर, बताइए। सर मैंने प्लान की जो वो हैशटैग हैशटैग E6 है ना, तो बस है ना, उसी को है ना देख के ई है ना 8 है ना बोल दिया, हैशटैग E8। ऐसे क्या, ये तो कोई तुक नहीं मिला मुझे, कुछ तो रीजन आप लोगों को समझ आया इन्होंने क्या बोला, किसी को भी? सर वो पी की है ना हैश टैग है, और वो है ना ई है, नहीं E8। आया ना, किसी को नहीं आ रहा समझ। चलिए कोई नहीं, आपने शायद कुछ अपना दिमाग लगाया होगा, आई डोंट नो, लेकिन आंसर गलत है फिर भी। चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, एक टाइम, एक मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ, गिवन टाइम सिंपल प्लान, ठीक है। इस पूरे, ये पूरा एक सेंटेंस है समझो, गिवन टाइम सिंपल प्लान, टायर्ड सॉल्यूशन प्लांट, ग्रेट, सिक पॉइंट, गुड टर्न, गार्डन सिस्टर फोन टीम, मान लो एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्या किया है, आदित्य रॉय, चलो आप चुप रहो। देखो, गिवन टाइम सिंपल प्लान में क्या किया गया है कि ये जो गिवन है ना, ठीक है, आप देखेंगे कि टोटल लेटर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। 5 ढूंढेंगे इस पूरे में, कहाँ पे, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ भी 5, यहाँ पे 5 है। तो ये सब नहीं है, ये सब यहाँ पे 5 है, और इस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 लेटर मिले हैं गिवन हमें, तो हम ये 5 वाले को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद हम देखते हैं कि एन भी है, ठीक है, ये एन है हमारे पास। तो यहाँ देखिए, गिवन का लास्ट लेटर जो वो एन है, ठीक है। तो N5 का हमें एक सेंस मिल रहा है, ठीक है, कि 5 लेटर है और लास्ट लेटर जो है, सॉरी 5 लेटर तो है, लास्ट लेटर N है। अब ये जो परसेंटेज का क्या तुक है वो देखिए, फर्स्ट लेटर का कोड कर दिया ये परसेंटेज से, ठीक है। तो हमें बेसिकली गिवन का कोड हमें मिल गया परसेंटेज N5। वैसे ही हम बाकियों का देखते हैं, जैसे टाइम है, टाइम में ये टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 वाले दो हैं, लेकिन ई एक में ही है इसमें, देखो ई एक ही है ना यहाँ टाइम में, तो ये ई हो गए यहाँ पे। तो हम टाइम को इससे कोड्स कर सकते हैं, @E4। बताइए, कर सकते हैं टाइम को ई से, @E4 से कर सकते हैं। वैसे ही सिंपल है, ये जो सिंपल एस, इसमें कितने लेटर देखिए, 1 2 3 4 5 6 है, और 6 वाला हमारा ये है, और इसके लास्ट में ई है। तो हम एस को हम किससे कोड कर रहे हैं, हैशटैग से। तो ये हो गया हैशटैग E6 किसका, सिंपल का हैशटैग E6। वैसे ही अब हमारे पास प्लान बचता है, तो प्लान का देखिए टोटल 4 लेटर है, और यहाँ पे एन बचा हुआ है, आई मीन लास्ट लेटर एन हो गया, और पी का कोडिंग हमने एंड से कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा जी का कोडिंग हमने किससे किया, परसेंटेज से किया ना गिवन में ये। तो जी का कोडिंग यहाँ भी हम परसेंटेज से ही देखेंगे, सेकेंड वाले में। ये देखो, ये है परसेंटेज, तो देखो इसमें आपको फॉलो अप होगा, एक पैटर्न मिल रहा है, ये जी से हम परसेंटेज कर दिया। देखो इसका लास्ट लेटर टी है, और टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर भी हो गए। तो ग्रेड का यहाँ पे परसेंटेज T5 मिल गया हमारा, ठीक है। वैसे ही
आप यहाँ देख रहे हैं टी का हमने कोडिंग किया है, टाइम का कोडिंग क्या किया हमने एट द रेट से किया। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं एट द रेट वाला कौन सा, ये वाला है ना एट द रेट, देखो मैच करेगा। तो एट द रेट, अब 5 कितने हैं इसमें, और ये वाला टायर्ड हो गया, ये वाला देखो 5 लेटर है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए और डी लास्ट लेटर है इसका, तो टायर्ड हो गया ये वाला डन, और ये दोनों का डन। बच रहा हमारे पास सॉल्यूशन एंड प्लांट। तो देखिए सॉल्यूशन में कितने, सॉरी एस वाला यहाँ पे ये एस सिंपल का क्या है हमारा हैशटैग है, तो एस का हमारा हैशटैग है बेसिकली, तो हम हैशटैग ढूंढते हैं, ये हैशटैग है तो सॉल्यूशन का हमारा हैशटैग ही होगा। वेरीफाई कर लीजिए, सॉल्यूशन के लास्ट में एन है तो यहाँ भी एन है, सॉल्यूशन में टोटल 8 लेटर है, यहाँ भी 8 लेटर्स है। वैसे ही अब आप प्लांट में आते हैं, देखिए पी को हमने किससे कोड किया है, पी को हमने किससे किया भैया, एंड से किया है, तो एंड यहाँ बचा हुआ है, देखो एंड बचा हुआ है। वैसे ही अब इसका लास्ट लेटर प्लांट का टी है तो ये टी हो गया, एंड टोटल लेटर पी एल ए एन टी 5 है तो ये 5 हो गया। तो यही पैटर्न है पूरा, आप देख सकते हैं। मैं अगर आप कहेंगे मैं वेरीफाई करवा देता हूँ सबको। आपने एस से किसको किया था, हैशटैग को, तो यहाँ देखो यह सिख है तो ये हैशटैग ये सिख हो गया एस का, और लास्ट लेटर के है, टोटल लेटर 4 है। वैसे ही पॉइंट पी से किसको किया था भैया, हमने पी को हमने किया था, किससे किया था, प्लांट है ना, हमने किया था इसको एंड से, तो हम देख रहे हैं एंड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट है तो लास्ट लेटर टी है, टोटल लेटर 5 है। वैसे जी परसेंटेज से होता है तो जी डबल ओ डी 4 लेटर है, डी लास्ट लेटर है, जी परसेंटेज ये हो गया जी का। एंड वैसे ही टर्न है तो लास्ट लेटर एन है, टोटल लेटर 4 है, टी से हम 4 कर देते थे, यहाँ पे हमने यहाँ पे किया था ना, टी को एट द रेट से 4 बोल रहा हूँ, टी को एट द रेट से किया था हमने, टायर्ड यहाँ पे टाइम को एट द रेट से किया था, ठीक है। अब वैसे ही अब इसको गार्डन में आते हैं, तो जी को हमने परसेंटेज से किया था तो ये परसेंटेज वाला पकड़ते हैं, तो देखो एन लेटर लास्ट है गार्डन का और टोटल लेटर 6 है तो ये हो गया गार्डन का। वैसे ही सिस्टर में आते हैं, एस से हमने किसको किया था, हैशटैग को, तो देखो एस हैशटैग हो गया, इसको पकड़िए, लास्ट लेटर आर है, टोटल लेटर 6 है, हो गया ये। एंड पी तो हमारा एंड था, तो देखो ये वाले हम पकड़ते हैं एंड ई 5, तो पी एंड हो गया, लास्ट लेटर ई है एंड टोटल लेटर 5 है, तो ये फोन का हो गया। वैसे टी का एट द रेट हो गया, एम लास्ट लेटर है एंड टोटल 4 है। तो वैसे हमें इसने पूछा है ट्रांसलेट का, तो ट्रांसलेट में हम क्या करेंगे भैया, टी का हमने किससे किया था, टी का हमने एट द रेट से किया था, ठीक है। तो टी एट द रेट हो गया, और लास्ट लेटर ट्रांसलेट का ई है तो हमने ई कर दिया, एंड टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एट द रेट ई 8 हो गया, सॉरी 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एट द रेट ई 9 हो गया ट्रांसलेट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आया समझ। ओनम ये एट द रेट ई 8 नहीं 9 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं ट्रांसलेट में 9 है ना। किसी को नहीं आया समझ तो आई कैन रिपीट ऑल्सो, एंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये, आप लोग बोले या ना बोले मैं बोलता हूँ। ये सिंबल्स कैसे मैच करेंगे, वो खुद ही मैच हो गया ना भैया। देखिए आपने जब देखा कि एन से देखो पहले हम गिवन का बताया था आपको, मैंने गिवन है ना यहाँ पे लिखा हुआ, आपने देखा ये सारे इतने सारे सिंबल्स वाले दिए हुए हैं, आपने देखा कि गिवन का लास्ट लेटर एन है, और ये सारे सिंबल वाले में मैंने देखा 2 में एन एन है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को पकड़ा हुआ है अभी, इन दोनों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, N4 और परसेंटेज N5 वाले को, क्योंकि गिवन में लास्ट में N है। अब देखिए कि गिवन में टोटल लेटर कितने 5 है, तो मैंने इसको पकड़ लिया, 5 है इसमें 4 है तो इसको छोड़ दिया। तो अब उसी से हम डिसाइड कर लिए कि जी का कोड जो है वो परसेंटेज ही होगा, क्योंकि N5 इसी का पेयर बन रहा है, ठीक है। जी का कोड हम लोगों ने इसलिए डिसाइड कर लिया। अब ये जो N4 इधर बचा हुआ है, तो हम देखेंगे 4 लेटर्स किसमें है और लास्ट लेटर किसका एन है, तो यहाँ प्लान है, तो हमने देखा कि इसमें 4 लेटर तो है ही, और लास्ट लेटर इसका एन है, ये एन है, तो पी का कोड हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एंड होगा ही होगा, ठीक है। वैसे ही
अगर वहां पर एट द रेट होता तो सर वही मैच होता, ऑफ कोर्स वही मैच होता। अगर यहाँ पे देखे N5 के पहले एट द रेट होता तो वही मैच होता। देखो सारे का अलग अलग सिंबल है, जी का ये परसेंटेज है, एस का आप देख सकते हैं हैशटैग है ये E6 वाला, और पी का देखिए एंड है, और आप टी का एट द रेट देख रहे हैं, सबका अलग अलग है, समझे। वैसे आपने यहाँ देखा सिंपल है ना, तो सिंपल सिंपल का लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो ई देख लिया, टोटल लेटर 6 है तो 6 है, तो मतलब हमने डिसाइड कर लिया E6 है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, हैशटैग है, ठीक है। वैसे ही आपने देखा ये बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो यही हो ही जाएगा, फिर भी इसको हम लोग कर सकते हैं वेरीफाई। टोटल लेटर टाइम में 4 है तो 4 हो गया, लास्ट लेटर ई है, ई हो गया, तो हमने डिसाइड कर लिया कि टी का कोड क्या होगा, एट द रेट होगा। जी सर आ गया, बाकी लोगों को भी आ गया। किसी को नहीं आया तो बोलिए, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं, ये भी बताइए। जिसको नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, मैं बोल सकते हैं कि सर नहीं आया। बहुत ही सही है जी सर, मस्त था सर, ऑसम क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम इसको, अगर कहीं आता है इस टाइप पे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से। ऐसा क्वेश्चन कभी देखा नहीं था। देखो जिन्होंने क्वेश्चन रीजनिंग का कभी नाम ही नहीं सुना था वो लोग भी आज सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप लोग खुद में प्राउड फील करिए आज। अरे नहीं अभी इरेज नहीं करूंगा, रुको एक और क्वेश्चन इसी पे आपको दे देता हूँ। एक और क्वेश्चन दूंगा तब आपको समझ आएगा कि सच में अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे बस बच गया, यहाँ पे क्या था, गार्डन सिस्टर, एक मिनट देखने दो, यस ये था गिवन, यहाँ पे था टायर्ड, यहाँ पे था एट द रेट, यहाँ पे था टायर्ड के नीचे था हैशटैग, और यहाँ पे था सिक, और ये सिक का कोड मतलब उसके नीचे था हैशटैग K4, और क्या था, सारे ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन आपको मैं इसमें पूछता हूँ नेक्स्ट वाला, पहले इसको इरेज कर दूं। क्वेश्चन इज, जो कोड लैंग्वेज है इन द गिवन, आपने कोड लैंग्वेज को तो ढूंढ ही लिया ना, कोड क्या मतलब बेसिकली कोड क्या है, कैसे आपने डिकोड तो कर दिया ना उसको, इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो उसी कोड लैंग्वेज में व्हाट डज द कोड, व्हाट डज द कोड 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 परसेंटेज D4 रिप्रेजेंट। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी टर्न, ऑप्शन नंबर सी सिक, ऑप्शन नंबर डी गुड। जल्दी से बताइए क्या होगा, तब मैं समझ जाऊंगा आपको समझ आ गया। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान भाई बोल रहे हैं बी, बाकी लोग बोल रहे हैं डी। बी कैसे होगा अब्दुल रहमान, सिबगत बी कैसे होगा? आपको पता है कि जी का कोड जैसे गिवन में था परसेंटेज था, तो आपने देखा ये परसेंटेज वाला जी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट लेटर इसमें
डी है और टोटल लेटर 4 है तो गुड होगा ना। बी क्यों बोल रहे हैं? बी में देखो यहाँ पे टी है, इसका अगर हम इस पैटर्न पे हम जाएंगे तो टी का कोड था @ लास्ट लेटर एन है एंड टोटल लेटर्स कितने हैं 4 है, तो ये @N4 होता है इसका, समझे? बी नहीं होगा ना, डी बी कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज होना भाई? इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ था ही नहीं। कुछ भी था कंफ्यूजिंग? बताइए। सिंपल था कि आपने देखा लास्ट लेटर 4 है, सॉरी लास्ट लेटर डी है, तो हम डी वाला ढूंढेंगे कितने, यहाँ पे टी है लास्ट लेटर, यहाँ के है लास्ट लेटर, यहाँ एन है लास्ट लेटर, यहाँ डी है, तो ऑटोमेटिकली ये हो ही जाएगा। फिर भी वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 भी देख लिया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जी का सिंबल हर जगह परसेंटेज आ रहा था, तो हमने यहाँ भी गुड को ही कर देना है, जी है यहाँ पे तो परसेंटेज वाला यही होगा ना। आया समझ? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना मैं इरेज करूंगा और लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे एंड आई मीन लास्ट टाइप है, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। 14 मिनट है हमारे पास अभी भी। नो सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टाइप जो है आपके पास, लास्ट टाइप है, आई मीन लास्ट टाइप है एंड टाइप 5 है, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें बेसिकली आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर कोडेड विद सर्टेन सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, उसको बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना। एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। अब देखना, अगर हम व्हाइट को, इफ व्हाइट इज कॉल्ड एज ब्लू, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ व्हाइट इज कॉल्ड एज ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड एज रेड and red is called as yellow, yellow is coded as yellow को green से कर दो and green is coded as black और black is called as या फिर coded as violet and violet is coded as orange। then क्वेश्चन क्या है कि then what would be the color of human blood? बताइए क्या कलर होगा? आप देख रहे हैं, हमें तो पता है कि लाल कलर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रेड है और रेड को हमने किससे कोड किया? येलो से। अब ये चीज नहीं देखना येलो येलो है तो येलो, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे नहीं करना, लास्ट में ऑरेंज कर दिया, ये नहीं देखना है हमें। सिंपल ये देखना है रेड को किससे किया? येलो है, तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा येलो, ठीक है। सो द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड। No, sorry, according to question the color of human blood is yellow। एक्चुअल में तो रेड है, बट हियर रेड को हमने कॉल्ड क्या किया है? रेड को हम किस बात से जानते हैं? येलो से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं रेड को? येलो से। इस वजह से हम येलो लिखेंगे क्वेश्चन अगर ये आया तो, ठीक है। या स्काई इज रेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये नहीं बोलिएगा सर हमारे क्लास में ह्यूमन कलर का येलो बता रहे थे और सब लोग कैसा बेवकूफ टीचर है, किसी को मत बता दीजिएगा ये बात,
ये बता दीजिएगा कि मैंने उसको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ा रहा था, ठीक है, तभी बोलिएगा ये बात, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा कि पैरट है उसको हम पीकॉक बोलते हैं, और पीकॉक है उसको हम स्वैलो बोलते हैं, और स्वैलो है उसको हम पीजन बोलते हैं, और पीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैरो। तो आप बताइए कि इंडियन नेशनल बर्ड कौन है इसमें, उसका नाम क्या है? स्वैलो, क्योंकि ऐसे तो हमारा पीकॉक है, we know that peacock is the Indian national bird, but here peacock is known as swallow, so the answer will be swallow. Got it? चलो ये भी मत बोल देना कि इंडियन नेशनल बर्ड आपका swallow है, नहीं तो माइनस हो जाएगा। रीजनिंग में होगा तभी करिएगा सब काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इसी टॉपिक का, फिर हम लोग ओवर कर देंगे। किसी दूसरे प्लैनेट पे ना ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी से, क्या, अर्थ, वाटर, लाइट, मतलब on another planet the local terminology for earth, water, light, air and sky, ये सारे जो है ना, इन सब का कुछ और नाम से बोला जाता था, लोकल टर्मिनोलॉजी नाम थे इन लोगों के लिए, इन सब चीजों के लिए। क्या था? स्काई, लाइट, एयर, वाटर और अर्थ। तो अगर वहां पे इफ समवन इज थर्स्टी, अगर कोई प्यास रहेगा तो वो क्या पिएगा? देन व्हाट वुड ही ड्रिंक? व्हाट वुड ही ड्रिंक? क्या गलत क्या पिएगा भाई? ये देखो वाटर माइक भी किसका लाइट ऑन भी हो गया चाहिए भाई? ये नहीं वाटर का पंकज, तो क्या है अच्छा लाइट का ईयर है भाई ओ माय गॉड, ये तो डिस्कस कर रहा है पूरा। देन व्हाट वुड ही ड्रिंक? If someone is thirsty, then what would he drink? Light, right? क्यों? अर्थ का स्काई है, वाटर का लाइट है, लाइट का एयर है, एयर का वाटर है, एंड स्काई का अर्थ है। तो आप दूसरे प्लेनेट पे है तो वाटर को उसने क्या बोला है? लाइट। तो वो लाइट पिएगा, रोशनी पिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यहाँ पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को ओवरऑल समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के, टाइप तो यही होंगे, लाइक इसी टाइप में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। टाइप तो यही होंगे, यही 5 टाइप में ही आएंगे, लेकिन वैरायटीज अलग अलग हो सकते हैं। वैरायटीज इन द सेंस की कुछ टेक्निक अलग होगा, लेकिन टाइप यही होगा, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और अभी बोले तो 6 मिनट और है, एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करिए, अगर डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है ना, उसको हमने लिख दिया EDMORC
ATCI, तो आप कंटिन्यूअस को कैसे लिखेंगे? बताइए। अगर डेमोक्रेटिक को EDMO RACTSI लिखा, TCI लिखा हुआ है, तो आप कंटिन्यूअस को क्या लिखेंगे? RCATCI। ऑक्टिन्योसु। फतेह खान का आंसर है ऑक्टिन्योसु। आप लोग का आंसर क्या है बताइए? ठीक से लिखिएगा, इधर उधर लेटर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए। अरे बाप रे, ये कौन है? डीपो, जो कौन सा लैंग्वेज है पता नहीं। ON टिन्नेसु। देखिए, आप लोग कर तो रहे हैं लेकिन शायद लिखने में गलती कर रहे हैं। पहले देखो डेमोक्रेटिक को डिकोड करके कैसे किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। OCNTINU। हाँ, ओनम का ठीक है, सिबगत का गलत है, बाकी सबका गलत है, ओनम का ठीक है। और नहीं, आपका भी आदित्य रॉय, आपने लिखने में शायद गलती कर दी। डेमोक्रेटिक है ना, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे। आप देखो डेमोक्रेटिक का कोड क्या किया है, EDMORCATCI। आप एक चीज देखो, यहाँ पे डी को यहाँ कर दिया है, और ये ई है बेसिकली। इसको ई को यहाँ कर दिया, इसको ऐसे ऐसे रख दिया है, ठीक है। वैसे ही आर को यहाँ कर दिया, सी को यहाँ कर दिया है, और इसको ऐसे ही ऐसे रख दिया, और इसको ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, मतलब इधर उधर कर दिया, कुछ दो दो करके। वैसे ही कंटिन्यूअस को आपको करना है, सिंपल सा है, कंटिन्यूअस। तो आपको क्या करना है भैया? करना ये है, ओ को यहाँ कर दीजिए, सी को यहाँ कर दीजिए, और एन टी को सीधा सीधा रख दीजिए। फिर आई को यहाँ कर दीजिए, एन को यहाँ कर दीजिए, और यू और ओ को यहीं रख दीजिए, और एस को इधर कर दीजिए, यू को इधर कर दीजिए। तो OCNTNI, ओह सॉरी, NIUOSU यहाँ कर देना, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द हो तो पूछ लीजिए। कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लीजिए, 2 मिनट किसका है बस। चलिए करते हैं। अगर हम बकेट को टब बोलेंगे, और टब को ग्लास बोलेंगे, और ग्लास को सॉसर बोलेंगे, और सॉसर को स्पून बोलेंगे, तो पीने के लिए लाइक पानी पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसमें टब में पानी पिएंगे? ओ माय गॉड, भैंस है का? ओके, सॉसर, ग्लास। सॉसर में पानी पिएंगे, फिर ठीक है। टब में पानी पीने चले ये लोग। ग्लास को सॉसर कहा, तो सॉसर में पिएंगे ना, समझे भैया?
कैसी रही क्लास, मजा आया? लास्ट में आप लोग टब में पानी पीने चले गए थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करिएगा, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग के, आप लोग डिस्कशन करते हैं ग्रुप पे, अच्छी बात है। कोई भी रिलेवेंट डिस्कशन नहीं करिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा दिया हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में, और जो भी चीजें अगर लाइक आप लोगों से नहीं बन रही है क्वेश्चन में, तो आप ग्रुप पे जरूर मुझे मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं, जैसे कि किसी ने कल पूछा था, तो मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपकी क्लास रियली इंटरेस्टिंग होती है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे को हमारा पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आज अटेंडेंस मैंने नहीं लिया, कोई नहीं, वहाँ रिकॉर्डेड है जो लोग प्रेजेंट होंगे। अटेंडेंस मैंने वहाँ पे रिकॉर्डेड है, डोंट वरी, देख लिया मैंने, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।